जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे जय प्रक्रम का चौथा भाग, जो कि है हमारा उत्सर्जन तंत्र। शॉर्ट में खत्म हो जाएगा उत्सर्जन। इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जय प्रक्रम के उत्सर्जन तंत्र। इसमें देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले बैठ जाओ। देखो ये क्या दिख रहा है जी? ये क्या है? ये किडनी है ना? चलो, इतना तो पता है कि किडनी है। आओ पढ़ते हैं किडनी को अब। उत्सर्जन तंत्र में चलो, देखो सही तो आ रहा है ना करिका पर? हैं? हाँ। देखो, सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो पहले जानेंगे ना कि उत्सर्जन क्या है जी? कि उत्सर्जन क्या है। हम लोग ढेर सारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, पच रहा है। तो पचने के बाद जो अवशेष पदार्थ बचता ना है, सब तो नहीं पच जाता है। सब पच जाता है? नहीं, अवशेष भी बच जाता है। जैसे हम केला खरीद के लाएंगे तो केला सब खा जाएंगे कि खोइबा उतार के फेंक देंगे? तो जो काम के रहेगा वही खाएंगे। वैसे हम शरीर में जब खाना खाते ना हैं, तो जो काम के रहता है हमारा शरीर रख लेता है और बाकी को बाहर निकाल देता है। तो यही जो बाहर निकालने वाला प्रक्रिया है ना, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब बोलो कि उत्सर्जन क्यों जरूरी है? यह क्यों जरूरी है बताइए? ये तो कोई भी बता देगा। शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उत्सर्जन जरूरी है। चलिए, यहीं देखो, अगर उत्सर्जन नहीं करेगा तो ये हालत हो जाएगा। देखो, लगता है कि उत्सर्जन नहीं किया। अभी क्या सोच रहा है? जाए के बारे में सोच रहा है। चाँप के दौड़ले रहे हैं ना। यही है। फोटोया से ज़्यादा समझ में आया होगा। हाँ। चलो, उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले आता है हमारा किडनी। क्या आता है जी? किडनी आता है ना? और आता है मूत्राशय। और आता है मूत्रवाहिनी। और क्या आता है? हाँ, यह सब चीज़ आता है। और एक हमने किडनी के अंदर पढ़ेंगे, फिर खत्म कर देंगे इसको। छोटा सा है। देखो, सबसे पहले उत्सर्जन क्या है जो जान लेते हैं, ठीक है? वो तो वहाँ समझ लिए। देखो यहाँ भी भाग रहा है बेचारा, ये छटपटा रहा है। तुमको दया आ रहा है? इसको रास्ता बता दो नीचे के। चलो, देखेंगे। शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है ना जी? शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। शरीर के कोची में? कोशिका में। शरीर किस चीज से मिलके बना है? कोशिका से, ठीक है ना? चलो, इस रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उत्पादों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया का निर्माण होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो होने के बाद कुछ तो निकलेगा जरूर। देखो, निकलता है यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। और यूरिक एसिड। और क्या? यूरिक एसिड। और अमोनिया। और क्या? अमोनिया। अमोनिया के सूत्र बताए थे? याद है? NH4, है ना? बताए थे कि जाने अनजाने में अमोनिया सूंघ लेता है, लेकिन पता नहीं लगता है। तो देखो, वही अमोनिया सूंघ लेता है। अमोनिया का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है याद रखना? यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, है ना? जो गंध मारता है, काहे मारता है गंध? अमोनिया के चलते हैं। ये भी जाएगा, अमोनिया फेंक के आ जाएगा। अब देखो, जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, इस सब के आवश्यक है शरीर के। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड और अमोनिया। अल्मोनिया नहीं कहना, इसको अमोनिया कहना है, ठीक है ना? पता लगे अल्मोनिया निकाले लगे तो राजे हो जाएंगे। अल्मोनिया निकाले लगे तो मीरे हो जाएंगे तुरंत। देखो, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इस सब के जरूरत शरीर को नहीं है जरूरत। चलो, जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर इसे हम नहीं निकाले शरीर के बाहर तो हानिकारक होगा। यूरिया हाथ में लेके देखा कैसे पसीजा लगता है? हैं? शरीर में जब शरीर के बाहर आता है इतना गंध मारता है। शरीर के अंदर रहेगा तो कैसा हाल होता होगा? ये ला, इस शरीर के अंदर रहता है तो हानिकारक होता है, ठीक है ना? इस शरीर के लिए हानिकारक होता है तीनों। ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट।
ऐसे उत्पाद को क्या कहते हैं सबके? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, माने बेकार पदार्थ। क्या कहते हैं इसको? बेकार पदार्थ। तुम कुछ काम की चीज फेंकता है कभी? नहीं, बिना काम के फेंकता है। कोई कोई रहा है दीपावली की सफाई, अरे ये लोहा ऐसे है, रख रख रख, कुछ काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा तो कुछ काम आएगा। वो आदत हमरो में है। अगर साफ सफाई करना कि ऐसे ना काम आ रहा है वो कहीं ना, लेकिन जब देख लेंगे इसको कुछ ना कुछ काम आएगा, रख दो। बड़ी सामान रखल रहता है, फिर हम नहीं फेंकते हैं, आप कोई फेंकते हैं। चलो, तो वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं इस सबको। क्या कहते हैं? जो शरीर से हमको बाहर निकल जाता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट। एगो होता है बेस्ट, एगो है WEA वेस्ट, ये है ना वेस्ट। इसको मैंने होता है बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छा है ना जी, बहुत अच्छा। बेस्ट कहेगा ना, बेस्ट तो बहुत अच्छा। अब ये वेस्ट कहा तो मैंने बेकार। हाँ, तो बेस्ट प्रोडक्ट नहीं लिख के आना। वेस्ट प्रोडक्ट। शरीर से इन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और जौन अंग द्वारा निकालते हैं, जौन अंग द्वारा निकालते हैं वो सब उत्सर्जी अंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उत्सर्जी अंग। और वे अंग उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जैसे उत्सर्जी अंग के अपन चाप के जा रहा है ना, ये सब क्या कहलाएगा? उत्सर्जी अंग कहलाएगा। चलिए, उत्सर्जन समझ में आया ना इतना? कोई दिक्कत नहीं? कहेंगे कि शरीर की कोशिकाओं में अनेक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिनके फलस्वरूप बहुत सी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन बन रहा है जी? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। हाँ, और इस सब के जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। अगर रखो करेंगे तो हानि करेगा, रखो करेंगे तो हानि करेगा, इसीलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। इसको बेकार पदार्थ कहते हैं, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। चलो, इसी यह सब के बाहर निकालना क्या कहलाता है? ये इसी जब से ये सब बना, देखो, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इस सब बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और जो अंग द्वारा निकालते हैं ना हैं, उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उस उत्सर्जी अंग कहते हैं। चलो, इतना ही था। का देखो चांपले कितना बढ़िया से बता रहा है जी, देखो तो कितना बढ़िया से बता रहा है कि समझ लो मनीष, यही है उत्सर्जी अंग। चलो, मानव में उत्सर्जन, किसमें? मानव। उत्सर्जन तंत्र शरीर के, खोल दो दरवाजा। उत्सर्जन तंत्र शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह तथा निष्कासन करता है। उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग निम्न हैं। अच्छा, ये जो उत्सर्जन तंत्र है, ये मैंने रासायनिक अभिक्रिया तो निरंतर होते जा रहा है, हो रहा है ना, माने कि अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ तो बनते ही जा रहा है, बनते जा रहा है। तब बनते जा रहा है तो जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे गिरा भी देगा, वैसे वैसे निकल भी जाता है, नहीं, बचा के रखता है। देखो, तो वही कहता है उत्सर्जन तंत्र शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करता है। संग्रह मैंने पहले जौर करता है, पहले क्या करता है? जौर। तथा निष्कासन भी करता है। देखो, किडनी से ढेर सारा बना और यहाँ ब्लाडर में भर रहा है, और जब थैली पूरा भर गया तो इंडिकेटर यहाँ जाएगा, दिमाग के बत्ती जलेगा कि अरे जाओ, दौड़ो, अब देखो जगह, है ना, चल जाओ कुर्था सरकारी स्कूल में गुमटी के पीछे। देखिए, वही कहता है। अच्छा, उत्सर्जी अंग के नाम देख लो यहाँ जी। उत्सर्जी अंग, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन है? सबसे पहले क्या है? किडनी। क्या है जी? किडनी। इसको हिंदी में वृक्क कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहते हैं, वृक्क। और फिर है मूत्र वाहिनियाँ। फिर क्या है? मूत्र वाहिनी। ये है किडनी, ठीक है ना, और ये है मूत्र वाहिनी। ये क्या है? मूत्र वाहिनी। फिर है मूत्राशय। क्या है जी? मूत्राशय है, ये है मूत्राशय, ठीक है। फिर है मूत्र मार्ग। फिर क्या है? मूत्र मार्ग। ये चार चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अभी चारों में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा, यही तो चलता है। चलो, समझ में आया उपकार कुछ? इतना समझ में आया? तुम सोच कहाँ रहा है? हैं? तुम इधर देख रहा था, सोच रहा था कुछ। चलो छोड़ो।
ज़्यादा नहीं, अभी 10 मिनट से चल रहा होगा क्लास, है ना। खाली एक पॉइंट छूटा है, तनी सुन। चलिए, वृक्क क्या देखेंगे अब सबसे पहले। वृक्क, देखो यही है वृक्क की संरचना, देख रहे हैं ना, यही किडनी है। अब किडनी में क्या क्या होता है देख लेंगे। मानव शरीर में सेम के बिच्चा की आकृति, देखो यहाँ एगो नाम आया, सेम के बिया, सेम के बिच्चा, सिम के बिच्चा जैसे इसका क्या होता है, आकृति होता है ना। इसको डिजाइन रहता है, इसको क्या रहता है, एकर डिजाइन रहता है सिम की आकृति जैसन, ठीक है। सिम की आकृति वाले दो वृक्क, कैगो वृक्क, शरीर में कैगो किडनी रहता है, दो गो, कैगो, दो गो, दिल कैगो, एक गो। नहीं, सही कह रहा है कि काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता याद करे में तो तकलीफ न होती जीने में। उसको याद करे में दिक्कत होता है, तो वही कह रहा है कि एक टूट न जाता याद करे में। देखो दिल रहता है एगो, ऐसे से कहा कहता है। अब कहाँ रहता है जी, रीढ़ की हड्डी के दोनों, और जिस रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कोड पीछे वाला, एक यहाँ रहता है पीछे, यहाँ पर ही, ठीक है। किडनी रहता है वृक्क। अब देखो पेट के पिछले भाग में, ये जो अगला भाग पेट है ना, वो जो कल एगो वीडियो देख रहे थे ना हमनी जी, जरा में इसे खोला था, पीछे किडनी था। हाँ, तब पेट के पिछले भाग में, पिछले भाग में क्या रहता है जी, किडनी के गो, दो गो, किडनी दो गो, दिलवा एगो। हम्म, किडनी क्या गो रहता है, दो गो, हाँ। उसको आकार कैसा रहता है किडनी के, सीम के बिच्चा जैसा। अब देखो रीनल धमनी किडनी में, रीनल धमनी क्या नाम है इसका, रीनल धमनी, ठीक है ना। रीनल धमनी अशुद्ध रक्त वृक्क में लाती है। अच्छा, ये वृक्क है माने किडनी है, एकरा में अशुद्ध रक्त कौन लेके आता है जी, हाँ, रीनल धमनी। निलय के बात नहीं हो रहा है, बाया देखो, रीनल धमनी क्या है, रीनल धमनी, इसमें से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अनफिल्टर ब्लड, ठीक है ना। रीनल धमनी, किडनी को अशुद्ध ब्लड कौन देता है, माने कि गंदा खून कौन देता है, रीनल धमनी, ठीक है ना। मान लो शरीर में से उसको गंदा खून कौन दे रहा है, रीनल धमनी, और देगा उसको। और शरीर के जो किडनी है ना, एक अंदर ढेर सारा एकदम ऐसे रहता है, एकदम कोशिका रहता है ढेर सारा, एकदम जाली जैसे रहता है, ठीक है ना। ओकर नाम रहता है नेफ्रॉन। और जाली है ही, जाली है तो क्या करेगा, कामेगा, छानेगा, पूरा पाए पेने से उन्हें पूरा छानता है, पूरा छानता है। छानने के बाद जो सही रहता है उसको भेज देता है ब्लड के, जो बचता है उनमें से नीचे। देखो कौन देता है, रीनल धमनी, ठीक है ना। अशुद्ध खून देता है, क्या देता है, अशुद्ध खून। वृक्क की लाखों नेफ्रॉन इस रक्त को साफ करती है, देखो आ गया नेफ्रॉन के नाम। वृक्क में होता है ढेर, मानिए एकदम लाखों नेफ्रॉन होता है। क्या होता है जी, नेफ्रॉन। दो अपन आंख के जूम करो और इसके अंदर तुमको ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, हैं? ऐसे ऐसे ये को नहीं रहता, बड़ी मन रहता है, पतला पतला एकदम। देखो किडनी का काम करता है जी, किडनी काम क्या करता है, गंदा खून को साफ खून करता है ना, खून को साफ करता है, और जो बचता है उसको बाहर कर देता है, ठीक है। देखो अशुद्ध खून कौन लेके आता है किडनी तक, रीनल धमनी, हाँ, रीनल धमनी अशुद्ध रक्त वृक्क में लाती है। और वृक्क माने कि किडनी, जब भी वृक्क बोलेंगे तो समझना किडनी। वृक्क में होता है लाखों नेफ्रॉन, क्या होता है, एकदम बड़ी मनी होता है, लाखों नेफ्रॉन होता है। और ये जो नेफ्रॉन है ना, ये रक्त को साफ करती है, रक्त को, नेफ्रॉन का क्या काम है, रक्त को साफ करना, रक्त को साफ करना। ऐसे तो किडनी है, लेकिन किडनी के अंदर कौन है, तो नेफ्रॉन है ना। चलो, नेफ्रॉन का काम है किडनी, रक्त को साफ करना। शुद्ध रक्त रीनल सीरा द्वारा वापिस, रीनल सीरा द्वारा, रीनल सीरा द्वारा, इसके अंदर जो शुद्ध हो गया ना सब रक्त, वो रीनल सीरा द्वारा वापस शरीर को भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है,
शरीर में वापस भेज दिया जाता है रीनल सीरा द्वारा। किसके द्वारा? निरल नहीं, रीनल सीरा, रीनल, रीनल सीरा। हाँ, रीनल धमनी में गंदा खून रहता है जो किडनी तक आता है। अब किडनी उसको साफ करके रीनल सीरा द्वारा, देखो रीनल सीरा द्वारा वापिस शरीर को दे देता है। क्या करता है? शरीर को वापिस दे देता है। और व्यर्थ पदार्थ मूत्र वाहिनी के रास्ते मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। और जो गंदा और जो व्यर्थ बचा माने कि बेकार पदार्थ बचा वो कहाँ पहुंच गया? मूत्र वाहिनी के जरिए, मूत्र वाहिनी के जरिए इसे मूत्राशय में पहुंच गया। ठीक है ना? तुमको एगो इमेज दिखाते हैं, देखो। देखो ये किडनी है, हैं? रीनल धमनी है जो लेके आई इसमें अशुद्ध खून। किडनी में जो नेफ्रॉन है वो साफ किया उसको, और साफ करने के बाद रीनल सीरा द्वारा भेज दिया शरीर को। और जब बाकी जब वेस्ट एकदम बेकार बच गया उसको ये पाइपा द्वारा भेज दिया नीचे। ये पाइप दिया, ये पाइप से नीचे भेज दिया, मूत्राशय में जमा हो गया कहीं यहाँ। ठीक है, यही जब भर जाएगा, प्रेशर मार लेगा, तो फिर यहाँ जाएगा कनेक्शन, हमने जाके फिर इसको खाली कर देंगे। आ समझ में उपकार? देखो अब देखो, हमने वृक्क जान लिए है ना। अब वृक्क के बाद देखते हैं मूत्रवाहिनियाँ। क्या देखते हैं? मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनी कौन था जी इसमें बताओ? मूत्रवाहिनी कौन है? इमेज बताओ, मूत्रवाहिनी कौन है? हाँ, ये दोनों क्या है? मूत्रवाहिनी है। हाँ, चलिए देखो मूत्रवाहिनी, ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। कहाँ से आता है जी मूत्रवाहिनी? वृक्क से निकल कर और मूत्राशय तक। कहाँ तक? मूत्राशय तक। वृक्क माने कि किडनी से मूत्राशय तक दुगो पाइप है, ठीक है ना, ओकरे नाम है मूत्रवाहिनी। इसकी भीति में क्रमाकुंचन पाया जाता है। इसकी भीति में क्रमाकुंचन, जैसे मान लो कि ये है मूत्रवाहिनी। क्या है? मूत्रवाहिनी। अब ऐसे ही है, वहां से खून साफ हो रहा है, टूब टूब गिर रहा है, जाके इसे सट के गिरेगा, इसे होगा। फिर कभी जाम हो गया तब पता लगा कि किडनी फेल हो गया। यह लगे एकरा में क्रमाकुचन होते रहता है। जैसे कैसे ग्रास नली से ऐसे चाँप के ले गया, वैसे ही ये भी होते रहता है। ठीक है ना? ऐसे चाँप चाँप के फिर फूलता है, चाँपता है, फूलता है, चाँपता है, फूलता है, तो जाता है नीचे तक। ठीक है, अगर ऐसे सीधा रहा तो मान लो कभी सूख गया पानी, कैसे हमने फास्टिंग पर आ जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, है ना, तो कभी कभी दर्द कर लगता है तो ये पचक के एकदम सट जाएगा, है ना। ये लगी वो क्रमाकुचन होते रहता है। इनमें क्या होते रहता है? क्रमाकुचन। क्रमाकुचन में इसे चंपेगा फूलेगा, चंपेगा फूलेगा। ठीक है, वही क्रमाकुचन गति के द्वारा जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद क्रमाकुचन गति से मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। हाँ, हो गया, अब क्लियर है ये, है ना, खत्म हो गया ये। कलम। अब देखो, वृक्क हो गया, किडनी हो गया ना जी, और किडनी के बाद वो दोनों पाइप भी हो गया। मूत्रवाहिनी, मूत्र वाहिनी, वाहिनी माने लेके जाए वाला, और मूत्र मतलब जो वेस्ट पदार्थ बचा माने कि उसको लेके जाने वाला। अब देखो, अब आया मूत्राशय। अब क्या आया? मूत्राशय। मूत्राशय यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। उदर, जो पेट दिख रहा है ना, ओकरे उदर कहते हैं। एक पिछले भाग में यहाँ नीचे बेल्ट हमको दिखाई दे रहा है, वहीं पर उसके पीछे होता है स्थित। ठीक है, मूत्राशय में मूत्र वाहिनियां आकर खुलती है। वो जो किडनी से मूत्र वाहिनी चला था, कहाँ आकर खुला? मूत्राशय में आके खुला। वह इससे मूत्र को संग्रहित किया जाता है। अब मूत्राशय में क्या किया जाता है? मूत्र को माने ओकरा में जौर किया जाता है, जमा किया जाता है। क्या किया जाता है? जमा। कोठी है ना, कोठी ड्राम बोजाम है जो ओकरे में हमनी जमा करते हैं, जमा कर दिए। अब आया मूत्र मार्ग। मूत्राशय का पश्च भाग, मतलब कि आगे वाला भाग, मूत्राशय के आगे वाला भाग। जैसे यहाँ किडनी है, मान लेते हैं यहाँ किडनी है, दो पाइप गया यहाँ, यहाँ पर ही मूत्राशय है। ठीक है, पीछे से तो मूत्रवाहिनी लग गया, आगे नीचे लग गया मूत्र मार्ग। ठीक है, और उसका जो भाग है देखो, पश्च भाग माने आगे वाला भाग, वो सकरा होता है। सकरा, सकरा समझ रहे हो? सकरा एकदम पतला, कैसन? पतला। अगर मान लो मोटा रहा, हम जा रहे हैं पार्टी में, लो हो गया, पता नहीं लगा।
ये वाला माने पतला रहता है, ठीक है। सकरा मतलब पतला, सकरा मतलब पतला। सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है। पतली नलिका माने एगो पतला नली में परिवर्तित हो जाता है, समझ गए। इसे लाओ ना, हमारे बोतलें तो साथी है। पहले इसको पानी को फेंक देते हैं, बोतलें ना साथी है। आओ, अगर ये बोतल दिख रहा है ना, ये मान लो कि मूत्राशय है। बोतल क्या है? मूत्राशय है। और अगर इसका जो ये छेद है बोतल के, हैं, मान लो ये मूत्र वाहिनी है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। अगर ये मूत्र मार्ग मूत्राशय जितना अगर बड़ा होता तो एकरा में से पानी निकली देरी लगता, एकरा में जमा किए ट्यूब से गिर गया एकदम। आउ पतला रहता है इसमें, ठीक है, और पतला। और पतला होने के कारण उसमें सब जौर होते रहता है, समझ गए। जौर होने के बाद जब भर जाता है एकदम प्रेशर में, तब हम लोग जाते हैं और प्रेशर देते हैं, पेट को पिचकाते हैं, पेट को पिचकाते हैं अपन पावर से। अब पेट पिचकने के कारण से बोतल भी पिचकता है, मतलब कि मूत्राशय भी पिचकता है, और इसी दो रास्ता द्वारा बाहर। खत्म हो गया, ठीक है ना, ये खत्म। मूत्राशय का पश्च भाग सकरा होता है, मतलब पतला होता है, और ये आगे जाके एगो पतली नलिका में खुलता है, वो नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। बस खत्म हो गया। इधर होगा इमेज, लाओ इमेज दिखाते हैं इसका। देखो वृक्क दिखाई दे रहा है, वृक्क में रीनल धमनी द्वारा अशुद्ध खून आया। कैसन खून आया? अशुद्ध खून। वृक्क में जो नेफ्रॉन है उसको क्या किया? शुद्ध किया। नेफ्रॉन माने जाली ढेर मनी, लाखों रहता है जाली। कैसा रहता है? लाखों जाली रहता है, ठीक है। और जो अशुद्ध खून को साफ कर देता है, साफ करने के बाद रीनल सिरा द्वारा वापिस उसको भेज देता है। रीनल द्वारा कैसन खून गया? शुद्ध खून। कैसन खून? शुद्ध। और जो वेस्ट पदार्थ बचा वही दोनों पाइप द्वारा मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ आ गया? मूत्राशय में। कहाँ? मूत्राशय में आ गया, है ना जी। और उसके बाद ही मूत्र मार्ग द्वारा, देखो है ना पतला, हाँ, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल गया। अब देखिए कि जो उसके किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, उसको संरचना कैसे है? ऐसे ही ढेर सारा नेफ्रॉन रहता है, ठीक ना, किडनी के अंदर है। देखो नेफ्रॉन, इसको हम वृक्काणु कहते हैं, इंग्लिश में नेफ्रॉन और हिंदी में वृक्काणु कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में का, मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है। प्रमुख अंग क्या है उत्सर्जन का? वृक्क। प्रमुख अंग वृक्क है। चलो, प्रमुख अंग क्या है मानव में उत्सर्जन के लिए? वृक्क है। प्रत्येक वृक्क में, वृक्क माने किडनी होता है, प्रत्येक वृक्क में माने कि सब कै गो है? कै गो? हाँ, दो गो। दिल निगो तेगो नहीं, दो गो। देखो प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटी यूनिट होती हैं, छोटी यूनिट जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसे छोटा छोटा लाखों नेफ्रॉन रहता है, ठीक ना। छोटा यूनिट, यूनिट माने इकाई होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या वृक्काणु कहते हैं। या कहते हैं? वृक्काणु। वृक्काणु कहते हैं, ठीक है ना। वृक्क चाहे नेफ्राणु, वृक्काणु। देखो नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा एक कप के आकार का होता है। देखो नेफ्रॉन है ना जी, इसका ऊपरी सिरा एगो कप के आकार का होता है, एगो कप के आकार का होता है। इसे बोमन संपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोमन संपुट है लिखल ना, हाँ, बोमन संपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोमन संपुट कहते हैं। ये जो कपा जैसा ये दिखाई दे रहा है ना पीला पीला, इसको बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है जाली जैसा, इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ। इसको क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। अब देखिए बोमन संपुट कहते हैं, इसमें कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। सही बात है, ये बोमन संपुट के अंदर एक कोशिकाओं के गुच्छा है ना। अब देखो कोशिकाओं का गुच्छा होता है, यह कोशिका गुच्छ कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहलाते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? लाखों। किडनी की संख्या? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी दो, मूत्राशय, मूत्र मार्ग एक। चलो
बोमन संपुट नेफ्रॉन का प्रवेश द्वार होता है। ये जो बोमन संपुट है ना, नेफ्रॉन के प्रवेश द्वार होता है, माने कि वहीं से अंदर जाया जाता है। ठीक है, ब्लड वहां से अंदर जाएगा। अब देखो, अशुद्ध रक्त वृक्क की धमनी द्वारा धमनिका से होता हुआ कोशिका गुच्छ में आता है। अशुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध रक्त, ये देखो एंट्री किया और यहाँ से शुद्ध होते होते देखो क्या कहता है, अशुद्ध रक्त वृक्क की धमनी द्वारा घुसा है ना। धमनी के का नाम है, वो धमनी का नाम है रिनल रिलन नहीं रिनल रीनल धमनी। ठीक है, धमनी से होता हुआ कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। ऐसे होता हुआ इधर से यहाँ से कोशिका गुच्छ में पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी? कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से छन कर रक्त का तरल भाग बोमन संपुट से पहुंचता है। देखो, कोशिका गुच्छ से मतलब कि यहाँ से कोशिका गुच्छ से कोशिकाओं से छन कर, वहां से छन कर, हाँ, भाग बोमन संपुट में पहुंचता है। यहाँ से फिर बोमन संपुट में पहुंचता है। ठीक है ना। और बोमन संपुट में पहुंचकर अभी समझाते हैं। बोमन संपुट में पहुंचकर पीला वाला में, और जितना पीला वाला दिख रहा है सब में लपटा लपटा के यानी से घूम घाम के पूरा सैर करके अभी चला जाता है मूत्रवाहिनी में। कहाँ चला जाता है? मूत्रवाहिनी में चला जाता है। ये समझ में आया? एक मिनट देखो, हम दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ से आया अशुद्ध खून। क्या आया जी? यहाँ से फिर ये देखो लाल में गया ना, लाल में इसे जाके यहाँ से फिर चला गया इसमें बोमन संपुट के अंदर जो कोशिका गुच्छ है ना, कोशिका गुच्छ में चला गया। कहाँ चला गया? कोशिका गुच्छ में। और कोशिका गुच्छ में हो रहा है फिल्टर, माने कि चछन्नी लगल है उमें। कौन लगल है जी? चछन्नी। बाध में जाता है, ऊपर से ताड़ पर से उतारता है आदमी, वहाँ तो चछन्नी ना रहता है, वहाँ का यूज करता है था साड़ी गमछी है का तो पेड़ देने जी, लगता है सामने, है ना? किया है नहीं? चलो, तो यहाँ से छन गया। यहाँ से का छना? यहाँ से देखो, ये जो वृक्क धमनी है, खून तो यहाँ शुद्ध हो गया है ना। शुद्ध होने के बाद यहाँ देखो, यहाँ से बोमन संपुट में पहुंच जाएगा अपशिष्ट पदार्थ पियरका में। और जो लाल वाला है ना, इधर लाल वाला, इधर शुद्ध खून चला गया, शुद्ध खून इधर चला गया। और इधर से देखो लाल वाला में घूम घूम के इधर मूत्रवाहिनी से फिर नीचे, मूत्रवाहिनी से फिर कहाँ? नीचे हो गया। अब देखो इसके आगे भी है कुछ। यह तरल पदार्थ वृक्क नलिका में बहता है। वो जो तरल पदार्थ बहा ना, वो बहा वृक्क नलिका में। वो कहाँ बहा? वृक्क नलिका में। इसी दौरान इसमें उपस्थित ग्लूकोज, अमीनो अम्ल इत्यादि उपयोगी पदार्थ कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो मान लो खून में कुछ उपस्थित रहेगा, ग्लूकोज है ना, अमीनो अम्ल इत्यादि उपयोगी पदार्थ, जो जो काम के चीज है, जो जो काम के चीज है, वो सब वही में छान ले जाता है। और जब बिना काम के बचा, तो बेकार कौन कौन बचा था? यूरिया बचा था, और यूरिक एसिड बचा था, और क्या बचा था? अमोनिया बचा था, है ना। ये तीन चीज बचा था। बताओ जी, अमोनिया कहाँ लिखा हुआ है? अमोनिया कहाँ लिखा हुआ है? अमोनिया NH4। ये उपयोगी है कि अनुपयोगी? अनुपयोगी है। हाँ, आदि उपयोगी पदार्थ को कोशिका जाल के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, मैंने दोबारा से अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे ना हमने कुछ घर का सफाई करते हैं, तो एक बार साफ हो गया तो बच गया कुछ, तो ओकरम से देखा फेंके से पहले एक बार, है ना, कि यार कुछ आउ है, तो वही फिर कुछ मिला, जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्ल मिला, इस सब को रख लिया, पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ युक्त तरल संग्राही नलिका में भेज दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब कि बेकार, कैसन जी? बेकार पदार्थ युक्त ऐसन जो तरल है, माने जो पानी जैसन कुछो रहे, वो में जो बेकार पदार्थ मिला हुआ है ना, वो कहाँ भेज दिया जाता है? फिर संग्राही नली में, ई वाला नली में भेज दिया जाता है। यहाँ से मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है।
यहाँ से मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। अब देखो, और समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। हर समय नहीं, समय समय पर, टाइम आने पर, है ना। चलो इतना ही था, ये इतना ही था। हाँ, चैप्टर ही खत्म। इसके बाद छोटा सा और है, मतलब ये खत्म हो गया है। अब इसके बाद अब जान प्राण इसमें नहीं है। अब देखो, हाँ, जैसे हम लोग शरीर से वो तो देख लिए हैं, और भी देखो क्या क्या होता है जी। अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन के द्वारा क्या क्या और निकलता है। तो देखो, अन्य अंग माने और सब अंग, एक ही को नहीं, जो चाप के जा रहा था ना, चाप के दौड़ रहा था वही नहीं, और अन्य अंग जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो देखो कौन कौन है। वृक्कों के अलावा फेफड़े, वृक्कों के अलावा फेफड़े, फेफड़ा से भी तो निकलता है बेकार। शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जरूरी नहीं है, तो निकल जाता है बाहर, है ना। तो फेफड़ा क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। त्वचा, त्वचा भी कुछ निकालता है जी, पसीना। यकृत, यकृत से क्या निकलता है? यकृत से पीत निकलता है, यकृत से पीत निकलता है। हाँ, पीत, पीत मतलब पीभ मवाद, देखो जैसे घाव है ना एगो, वही पीभ, हाँ पीभ को बाहर निकालते हैं। त्वचा में स्थित स्वदेश स्वेद ग्रंथि, छेद है छोटा छोटा त्वचा में, है ना। तो श्वेत ग्रंथियों लवणों की अतिरिक्त मात्रा को उस समय पर बाहर निकालती हैं जब हमें पसीना आता है। लवण मतलब समझते हो जी? लवण माने होता है नमक। नमक जैसे लगता है ना, ये काला काला कपड़ा पहनने लगेगा, पहनले रहेगा, और जब पसीना आएगा तो फिर उजला होगा, तो हैं हो जाता ना उजला। तो लवण के मात्रा पसीना के माध्यम से क्या करता है? बाहर कर देता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? हम्म। चलो अब बताना हमको कि फेफड़ा क्या निकलता है उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड। और वृक्क, वृक्क मूत्र निकालता है ना। उसको काम नहीं पूछे क्या निकालता है, डायरेक्ट बोलो। यकृत क्या निकालता है? पीत, यकृत से पीत निकलता है ना। पिभ नहीं, पित्त कहते हैं उसको, पिभ हम नहीं कहता है, पित्त होता है। अब चलो, त्वचा में से पसीना के रूप में लवण, है ना। लवण के ही दूसरा नाम नमक है, ठीक है। अब चलो इतना हो गया, ये एकदम सबसे हल्का था शायद। अब देखो इसके बाद याद आया कुछ? स्वपोषण वाला लोग, परपोषी वाला के तो हमने देख लिया, स्वपोषी वाला के एक बार देख लो। देखो, पादप में उत्सर्जन, पेड़ पौधा भी तो खाया था, उससे भी तो निकालेगा। देखो, पादपों में उत्सर्जित उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, रेजिन, गोंद, लेक्टस आदि होते हैं। मतलब कि ये सब निकलता है। हम लोग का निकाले जी? पीत निकाले, पसीना निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, और मूत्र निकाले, और भी कुछ निकालते हैं, है ना। और इसमें देखो, इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कखनी निकलता है पेड़ में पौधा में से कार्बन डाइऑक्साइड? रात के समय। सीधा बैठ जाओ थोड़ा, अपन शरीर को थोड़ा कष्ट दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कब निकलता है? दिन में। और जलवाष्प, जलवाष्प मतलब समझ में आ रहा है? जल जो कि वाष्प के रूप में है ना। भाप, भाप समझता है ना जी? मोमो खाया है मोमो? एगो होता है फ्राई मोमो, एगो होता है स्टीम मोमो। स्टीम माने होता है भाप, माने कि भाफल मोमो दे दा, है ना। बाफल। हम एक बार गए मानीपुर में, नया नया खुला मोमो की दुकान। हाँ, खुला ना, बंद हो गया। खाली संडे खुलता है, और बुधवार के? अच्छा, संडा के वो है, संडा के संडे का रहा है। तो वहीं गया था, स्टीम हमको बोले नहीं आया, तो कहेंगे मोमो दे देता, हाँ। तो कि एगो, हमको नहीं कि बिना फ्राई वाला यानी कि स्टीम। तो वही है, भाप से फ्राई होता है वो, कौची से? फ्राई नहीं, बाफल जाता है खाली, है ना। हाँ, ऐसा ना है कि ओकरा पानी के अंदर डाल के भाफल जाता है, खाली ओकरा हवा से, गरम का हवा से, है ना। हाँ, नीचे पानी रहता है, नीचे, नीचे वाला में पानी, और वही पनिया उड़ उड़ के जाता है, ओकरा गरम करता है। हाँ, हाँ, वही होता है जलवाष्प।
वो जलवाष्प निकलता है, ठीक है। पत्ता में से जलवाष्प निकलता है, बताए थे ना। केकरा द्वारा निकलता है जी? रंध्र द्वारा। 7 करोड़। चलो अब, और रेजिन निकलता है। ऐसे कई एगो देखा है वो वाला पेड़वा, काहे नहीं कौन पेड़ होता है, हमको नाम नहीं पता उसका। पेड़वा के लेना, ऐसे लंबा लंबा पत्ता रहेगा, बीचवा से होकर पत्ता तोड़ना और हाथवा पर नाम लिख देना, उजला उजला दूध निकलता है जी। हाँ, अकमन के। और उसमें से दूध निकलता ना है, दूध वाला ले लेना और इसे नाम लिख देना उहे से। और राखी लेना, राख, वैसे हाथों पर चाप देना, राखी से चापले रहना, सट जाएगा। वैसे करना तो लगेगा गोदना गोदा गया। कुछ नहीं होता है, कवर जाएगा। अब देखो रेजिन निकलता है, जो उजला उजला दूध निकलता है ना कोई पेड़ में से, वही। और गोंद निकलता है, गोंद नहीं देखा है? हैं? हैं? मुनगा में, नीमो में निकलता है गोंद, आम के पेड़ में भी गोंद निकलता है जी। निकलता है ना। तो कहता है बड़ी बढ़िया से इसे गोंदवा लेगा, कभी कभी टेस्टो करके देखा होगा। अरे जरूर देखा होगा, झूठ नहीं बोलना कोई। चेक करके देखा है ना? नहीं, कैसे देखा है? तुम बोलेगा जे। हाँ, तो गोंद तो जरूर कभी टेस्ट किया होगा। तो तुम समझ लो कि क्या टेस्ट कर रहा है। पेड़वन के जैसे आदमी के होता है, जानवर के, पेड़ों के तुम वही चेक कर रहा है टेस्ट करके। हाँ, किया है। चलो, ये सब निकलता है, ठीक ना। ये सब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से निकलता है, अलग अलग प्रकार से निकलता है। कभी कभी कोई पेड़ के पत्ता रहेगा ना, उसके नीचे करिया करिया लगल रहेगा, पत्तों में से निकल देता है। तो वो सब उत्सर्जी पदार्थ है। देखो, पादप दिन के समय CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके O2 को उत्पादित करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? CO2। और O2 को उत्पादित करते हैं, माने ऑक्सीजन भी बनाते हैं और CO2 भी बनाते हैं, जो वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। वो कहाँ मुक्त कर देते हैं दी? वो हम निकल लौकता नहीं है, मुक्त कर देते हैं वो। जैसे गोंद तो तुम लेके टेस्ट कर लिया, अब वो नहीं टेस्ट कर पाएगा। अब देखो, एक तरीका से तो वह हमने टेस्ट कर रहे हो, ऑक्सीजन है। अब चलो, रात्रि के समय पादप O2 मुक्त न करके CO2 मुक्त करते हैं। रात के कौन सी गैस मुक्त करते हैं जी? CO2। और कौन सा गैस मुक्त नहीं करते हैं? O2। वही है, रात के O2 मुक्त कर CO2 मुक्त करते हैं। पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायु में निर्मित कर देते हैं। माने कि जो ज्यादा जल है ना पादप में, वो अपन पत्ता के रंध्र द्वारा वह कर देते हैं, वायुमंडल में निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। मैंने वायुमंडल में भेज देते हैं, बड़ी बनी सब शब्द रहेगा। वायुमंडल में भेज देते हैं, पत्ता के रंध्र द्वारा जलवाष्प के रूप में भेज देते हैं। हवा भी रहेगा, पानियों रहेगा, जलवाष्प है वो। अब देखो, कुछ पादप व्यर्थ पदार्थ पत्तियों में एकत्रित कर लेते हैं। कौची में? पत्ते में। कोई पेड़ है जब पत्ते में एकत्रित कर लेगा और बाद में गिर जाते हैं, और ज़्यादा एकत्रित हो गया तो फिर बाद में गिर जाता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ गोंद के रूप में पुराने जाइलम उत्तक में एकत्रित होते हैं। जाइलम का नाम सुना है ना? पत्ता में 2 गो उत्तक रहता है, देखो मेन रूप से इधर लिखते हैं हम, जाइलम एगवाव, फ्लो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कौची का वहन करता है जी? जाइलम जल ले जाता है ना। हाँ, अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है भोजन के, फ्लोएम करता है भोजन के। वहन वाला हम बात पूछ दिए। जाइलम जल लेके जाता है और फ्लोएम, हाँ, फ्लोएम फल लेके जाता है, मैंने खाना लेके जाता है, जाइलम जल लेके जाता है। चलो, ट्रिक बना दिया। कुछ पदार्थ व्यर्थ पदार्थ को पत्ती में एकत्रित करके और समय आने पर अपन गिरा देते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ गोंद के रूप में पुराने जाइलम उत्तक में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, एकत्रित हो जाते हैं। बस इतना ही था। हमको इसमें से मुख्य रूप से याद करना है कि पेड़ पौधा में से क्या क्या उत्सर्जन होता है। CO2, O2, H2O, और क्या है जी? रेजिन है ना, गोंद। बस इतने चीज, ठीक है। और बताना चाहेंगे अब, ठीक है ना, इतना तक है ना समझ में। पेड़ पौधा भी कुछ निकालता है, पेड़ पौधा कुछ खास करके अंग नहीं है ये सब निकालने को, वो सब कहूँ
कोई पेड़ है कि जहां से काट दे वहां से दूध निकले लगता है कि नहीं? कहते हैं पेड़ का दूध निकल रहा है, दूध नहीं निकल रहा है, वो चाप के रख लेता, तुम काटा तो फेंक दिया। अब समझो, ये हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हो गया।